गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अक्सर बाबा जी समझाते हैं कि हम यह शरीर नहीं हैं, हम ज्योति का अंश हैं। वह ज्योति जो सचखंड से आई है और जिसे वापस वहीं जाना है। लेकिन सवाल यह है कि हमें अपनी असली पहचान याद क्यों नहीं रहती। तो इसके जवाब में बाबा जी ने हमेशा कहा है कि माया और एक हमारा मन इस संसार में हमें उलझाए रखता है। भोगों में, विलासों में हम इसमें उलझे रहते हैं। मन हमें हमेशा हर वक्त बाहर की चीज़ों में उलझा देता है, जिसके कारण हम उस अपने अंदर की सच्चाई को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर एक ज्योति स्वरूप छुपा हुआ है। बाबा जी समझाते हैं, जब तक हम अपने मन पर काबू नहीं पा सकते, हम नाम सुमरण नहीं कर पाएंगे और आत्मा को अपनी असली पहचान तब तक याद नहीं आ सकती जब तक वह नाम सिमरण के द्वारा वह चाबी जो कि हमारे अंदर के सचखंड के द्वार को खोलती है, हम नहीं कर पाएंगे। एक बार एक सेवक ने पूछा भी था कि बाबा जी सचखंड कहाँ है। तो बाबा जी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था कि बेटा, सचखंड दूर नहीं है, बस मन से एक पर्दा हटा दो और तुम्हें वहीं दिखने लगेगा। तो संगत जी, यह पर्दा सिर्फ नाम सिमरन और अपने गुरु के वचन पर विश्वास रखकर ही हटाया जा सकता है। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि नाम सिमरन ही वह सीढ़ी है जो हमें सदल कमल से लेकर सचखंड तक पहुंचाती है। संगत जी, हमारा पहला कदम यह होना चाहिए कि हम यह जान लें, मान लें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मेरा असली घर सचखंड है। जब हमारे अंदर यह सोच पक्की हो जाती है, तब हमें सतगुरु का सहारा मिलता है और वे हमें एक द्वार पार करवाते हैं। सहन, सदन, कमल, त्रिकुटी, 10वें द्वार, भंवर गुफा और फिर सचखंड। यह सफ़र आसान नहीं है, लेकिन बाबा जी समझाते हैं कि केवल सतगुरु के वचन पकड़कर और नाम सिमरन का सहारा ले तो यह सफ़र आसानी से तय किया जा सकता है। संगत जी, आज के इस वीडियो के जरिए हम यह जानेंगे कि सचखंड क्या है और वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने द्वार होते हैं और कैसे हम अपनी असली पहचान को याद करके सचखंड तक पहुँच सकते हैं। संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें जी। चलिए संगत जी, इस रूहानी सफ़र की शुरुआत करते हैं कि सचखंड क्या है। सचखंड कोई साधारण स्थान नहीं है, यह आत्मा का परम गंतव्य है। बाबा जी समझाते हैं कि यह वह स्थान है जहाँ आत्मा अपनी असली पहचान को प्राप्त करती है। सचखंड को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इसका शब्दों में समझाना उतना ही कठिन है जितना कि किसी अंधे को सूरज की रोशनी के बारे में समझाना। यह प्रेम और शांति का वह धाम है जहाँ केवल और केवल सत्य का ही वास होता है। एक बार एक सेवादार ने पूछा भी कि बाबा जी, सचखंड को देखने के बाद आत्मा को क्या अनुभव होता है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, जब एक बच्चा अपनी माँ की गोद में लौटता है तो वह सारी तकलीफ़ें भूल जाता है। वैसे ही आत्मा जब सचखंड पहुँचती है तो सारे जन्मों की थकान मिट जाती है। आगे बाबा जी ने समझाया कि गुरु के प्रति सच्चा प्रेम और अडिग विश्वास ही हमें सचखंड तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर साखी है जो एक सेवादार ने अपने अनुभव में बताई थी। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले कृपया आपसे विनती है कि वीडियो पर
अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जी। संगत जी, एक बार एक बूढ़ी माँ जी जो कई सालों से नामदान ले चुकी थी, हर रोज अपने घर की एक छोटी सी झोपड़ी में बैठकर बाबा जी के नाम का सिमरन करती थी। माँ जी पढ़ लिख नहीं सकती थी, लेकिन उनका विश्वास इतना पक्का था कि वह कहती थी कि बाबा जी मुझे कुछ नहीं आता, बस आपका नाम ही मेरी थैली में है। दिन रात सुख दुख भूखा हो या प्यासा हो, माँ जी ने कभी अपने नाम सुमरण को नहीं छोड़ा। लोग उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, जिस रब को तूने कभी देखा नहीं उसके लिए इतनी तपस्या क्यों। माँ जी सिर्फ मुस्कुरा कर कहती कि जिस दिन बाबा जी अपने पास बुला लेंगे उस दिन तुम सबको पता लग जाएगा। और आखिर वह दिन आ ही गया। एक शाम माँ जी अपनी झोपड़ी में सिमरन कर रही थी और कुछ देर बाद वह इस दुनिया से चली गई। जब लोगों ने माँ जी का चेहरा देखा तो उनका चेहरा इतना चमक रहा था जैसे कि चांदनी की रोशनी हो। उस वक्त वहाँ एक सेवादार ने कहा, यह रोशनी सचखंड के सफ़र की है। माँ जी का विश्वास उन्हें वहाँ तक ले गया। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि अगर हम बिना किसी शर्त के गुरु पर अपना विश्वास रखते हैं और नाम सिमरन करते हैं तो एक ना एक दिन जरूर सचखंड का द्वार खुल जाता है। इस साखी से हमें यही सीखने को मिलता है कि सचखंड तक पहुंचने के लिए ना किसी धन की जरूरत है और ना ही दुनिया की पढ़ाई की। बस एक ही चीज़ जरूरी है कि अपने सतगुरु के वचन पर अटूट विश्वास और नाम सुमरण का पक्का आसरा। अब हमें सतगुरु समझाते हैं कि सचखंड तक पहुंचने के लिए 5 द्वार, 1 सहस दल कमल, सहस दल कंवल, यह यात्रा का पहला द्वार है। बाबा जी समझाते हैं कि यह स्थान हमारी आत्मा का पहला घर है, जहाँ हजारों पंखुड़ियों वाले कमल के समान प्रकाश फैला होता है। यहाँ पहुँचने के लिए हमें नाम सिमरन का सहारा लेना पड़ता है। एक बार एक सेवादार ने पूछा था कि बाबा जी हमें सहदल कमल तक कैसे पहुँचना है, तो बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा तुम्हें सिर्फ पूरे विश्वास से नाम सुमरण करना है तो यह कमल स्वयं खिल जाएगा। 2 त्रिकुटी, यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ आत्मा और मन का अलगाव शुरू होता है। बाबा जी समझाते हैं मन हमेशा आत्मा को नीचे की ओर खींचता है, लेकिन हम गुरु के वचनों पर विश्वास रखें और सुमरन करते रहें तो मन की पकड़ कमज़ोर हो जाती है, मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है। सेवादार ने बाबा जी से पूछा भी था कि बाबा जी मन बहुत तंग करता है, तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा मन को जितनी ज़्यादा आप अहमियत दोगे वह उतना ही परेशान करेगा। उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दो और नाम में लगे रहो। 10वां द्वार वह द्वार होता है जो बहुत सूक्ष्म और गौण है। यहाँ आत्मा चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुँचती है। बाबा जी ने समझाया है कि जब आत्मा यहाँ पहुँचती है तो उसे दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है जो उसे आगे का मार्ग दिखाती है। बाबा जी से एक बार एक ने पूछा भी था कि यह ध्वनि कैसी होती है, तो बाबा जी ने कहा, बेटा यह वह धुन है जिसे तुम शब्दों में नहीं समझ सकते। इसे सुनने के लिए तुम्हें स्वयं अपनी इंद्रियों से परे जाना होगा। चौथा है भंवर गुफा वह स्थान है मन और माया के बंधनों से जहाँ पूरी तरह से मुक्ति मिलती है। बाबा जी समझाते हैं कि यहाँ आत्मा केवल चेतना के रूप में ही रहती है। यह स्थान अनंत शांति और प्रकाश से भरा होता है। एक बार एक ने पूछा भी था कि बाबा जी यहाँ पहुँचने के बाद क्या आत्मा को संसार की याद आती है, तो बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा जब तुम स्वर्गीय खुशबू सूंघ रहे हो तो क्या तुम्हें बदबू की याद आएगी।
तो पांचवा द्वार होता है सचखंड। सचखंड यह अंतिम और सर्वोच्चम स्थान है जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। सचखंड तक पहुँचने के लिए केवल प्रेम, समर्पण और गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। एक बार एक ने पूछा भी कि बाबा जी, क्या हम सब सचखंड तक पहुँच सकते हैं? तो बाबा जी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बेटा, जब तुम प्रेम और विश्वास के साथ नाम सिमरण करोगे तो सचखंड तुम्हारा इंतजार स्वयं कर रहा होगा। वहाँ तक पहुँचने का मार्ग एक सतगुरु के प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास है। आगे बाबा जी समझाते हुए कहते हैं कि गुरु के प्रति प्रेम और विश्वास आत्मा के पंख होते हैं। बिना इन पंखों के आत्मा उड़ नहीं सकती। दो नाम, दूसरा नाम सिमरण, और नाम सुमरण ही वह सीढ़ी है जो आत्मा को हर द्वार तक पहुंचाती है। तीसरा सेवा और विनम्रता। सेवा वह दीपक है जो हमारे मार्ग को रोशन करता है। चौथा सत्संग में भाग लेना। सत्संग आत्मा को जागृत करने वाली ध्वनि है। पांचवा संतोष और धैर्य। संतोष और धैर्य आत्मा के सबसे बड़े मित्र हैं। संगत जी, यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यदि हम अपने सतगुरु के शब्दों पर विश्वास रखें और उनके बताए मार्ग पर चलें तो एक दिन हम सचखंड तक जरूर पहुँचेंगे। संगत जी, जितना यह मार्ग आसान नहीं दिखाई देता है, लेकिन उतना यह मार्ग आसान भी है। आसान इसलिए है कि हमें केवल और केवल सिर्फ सतगुरु के बताए नाम को पूरे विश्वास के साथ सिमरना है। जब हम इस नाम का सिमरन करेंगे तो सचखंड तक के सारे द्वार अपने आप खुलते चले जाएंगे। संगत जी, यह साखी हमें यही सिखाती है कि सचखंड तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ गुरु के वचन और नाम सिमरन से ही तय किया जा सकता है। जो भी अपने गुरु पर विश्वास रखकर सच्चा सिमरन करता है, उसे एक ना एक दिन उस सचखंड के द्वार की चाबी मिल जाती है और वहाँ उसका परमात्मा का आत्मा से मिलन हो जाता है। तो साथ संगत जी, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।